आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के ऊपर है और जिनके पास बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री है एज अ मेजर एंड एज अ माइनर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं आपके सिलेबस के ऊपर बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो UGCF आपको पता होगा, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली सेट पे इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद जो है आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो नया सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री के सिलेबस की, दूसरी है बीए प्रोग्राम जिनके पास मेजर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट जिनके पास है हिस्ट्री। तो सिलेबस इसके ऊपर रहेगा आपका, ठीक है। और मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिलेबस के ऊपर, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी प्लेलिस्ट आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बीए ऑनर्स हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री का जो सिलेबस है, 3 कोर सब्जेक्ट होंगे। 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट है, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू 4th सेंचुरी BC, ठीक है। ये पहला कोर सब्जेक्ट है। दूसरा कोर है सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है। तीसरा कोर सब्जेक्ट का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ द USA इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर। तो ये आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एक जी सब्जेक्ट होता है, जो आप दूसरे डिपार्टमेंट से चूज़ करते हो। तो जी होता क्या है बेसिकली, एडवांटेजेस क्या है, वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको आएगा सेक वेक एंड AC, यानी 3 सब्जेक्ट और होते हैं आपके। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। सेक वेक AC क्या है, इसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, आपके पास टोटल जो है 7 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। तो पहला कोर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू 4th सेंचुरी BC, ये आपका पहला पेपर का नाम है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ने को मिलेगा, जो है इंट्रोड्यूसिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सोर्स, सॉरी मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ठीक है। सोर्स इंडियन हिस्ट्री, सोर्स 750 CE एंड हिस्टोरिग्राफिकल ट्रेंड, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्री हिस्ट्रिक पढ़ना है, जिसमें हंटर ग्रेटर एंड अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ पढ़नी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अर्ली फूड एंड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़, रीजनल एंड क्रोनोलॉजिकल पढ़ना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियोलिथिक और कैलोथिक कल्चर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 2 में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है, जिसमें आपको ऑर्गेन्स के बारे में बात करनी है, सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बात करनी है वहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ना है। और अगर मैं हड़प्पा के बारे में बात करूँ तो आपको क्लास 12 की बुक भी इससे ले सकते हो, क्लास 12 की जो NCERT की बुक है उसकी हेल्प ले सकते हो, बाकी आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप परचेज मत करना, इसके लिए आप अलग से कुछ बुक आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूनिट 4 आपकी रहेगी सोशल एंड कल्चरल ट्रांसिशन, ठीक है, अप टू 400 BC, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आर्कोलॉजिकल कल्चर पढ़ना है, GW पढ़ना है जिसमें, ठीक है। लिटरेसी एंड टेक्सुअल ट्रेडिशंस पढ़ना है, आर्यन क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अर्बनाइजेशन, सोशल स्टेटिफिकेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपकी 4 यूनिट रहेंगी इनमें, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, और यूनिट नहीं है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, यहाँ देखो लिखा भी है प्रैक्टिकल कंटोनमेंट इफ़ एनी नील है, तो ये वैसे आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है हिस्ट्री में, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरे सब्जेक्ट का नाम है, जो आपका दूसरे कोर्स सब्जेक्ट का नाम है, वो है सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है। इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। पहली यूनिट मिलेगी, जिसमें पहला यूनिट है, ये देखो आपका लिखा भी है सिलेबस ऑफ DSE 2, ठीक है। ये दूसरा DSE का है सिलेबस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड हंटिंग पढ़नी है इसमें आपको, गैदरिंग कल्चर्स, ठीक है, ये सब पढ़ना आपको। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और यहाँ पे चेंजिंग पढ़नी है आपको, ये यूनिट 2 आ गई, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 3 में ब्रोंज एज पढ़नी है आपको, ठीक है। ब्रोंज एज के बारे में आपको मिल जाएगा, ये सब आपको गूगल पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज एज पढ़ना है, इससे ब्रोंज एज को कॉपी करो या लिख दो, डायरेक्ट गूगल करोगे ब्रोंज एज के बारे में, तो आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। PDF भी लिख लेना उसमें। और अगर आप किसी लैंग्वेज को प्रेफर करो, हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे लैंग्वेज भी लिख देना जब आप गूगल करो।
जब आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ मिलने के बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है ब्रोंज एज के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो नीचे लिखा हुआ होता है, तो वही चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पर ही मिल जाएगी। कोई बुक परचेस करने के लिए अगर कहता है, अगर आपके टीचर बताते हैं कि बुक ये वाली है तो आप ले लो, अगर आपके टीचर बता रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई सीनियर बता रहा है, तो आप बुक ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। वैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक मिल जाती है, तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी जाकर भी बुक ले सकते हो। यूनिट 4 में आपका नोमैडिक कल्चर एंड ट्रांसिशन पढ़ना है यहाँ पर आपको, ठीक है। और आयरन टेक्नोलॉजी एंड इट्स स्प्रेड, यहाँ पे आपका दूसरे में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका होगा तीसरा, हिस्ट्री ऑफ यूएसए इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर, तो ये आपको ये तीसरा कोर सब्जेक्ट का नाम है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ यूएसए इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर लिखा हुआ है, डिसिप्लिन 2, ठीक है, ये लिखा हुआ आपको दिख गया होगा, ठीक है। 4 नंबर का क्रेडिट है, 4 का ही क्रेडिट है वैसे, हर कोर जो है कोर सब्जेक्ट वैसे 4 के क्रेडिट रख दिए। लास्ट ईयर 6 के क्रेडिट के होते थे, ठीक है, इस साल 4 के हैं। और यहाँ पे जो है सिलेबस DSC 3 का पहला आपको पढ़ना है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है एक वर्ल्ड वॉर पढ़नी है, न्यू वर्ल्ड वॉर पढ़ना है, जिसमें आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, सोर्सेज भी पढ़ने पड़ेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। और यूनिट 3 है लिमिट्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे पॉलिसीज ऑफ थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन दैट प्लेस द ओरिजिनल पीपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पे यूनिट 3 में आपको पढ़ना है यूनाइटेड स्टेट क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस, ठीक है, वॉर ऑफ 1812, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्लेवरी, जैसा आपको पता होगा हुआ क्या था अमेरिका में पहले जो थी स्लेवरी सिस्टम में होता था। हालांकि अब भी माना जाता है कि अब भी स्लेवरी सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम नहीं है लेकिन अब भी मतलब भेदभाव, अगर आपको पता होगा गोरे कालों के बीच में मतभेद रहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कहा जाता है जो यूरोप से आए हुए जो काले लोग हैं वो यूरोप से आए, एश्वेत जो हिंदी में अगर मैं बोलूँ, एश्वेत लोग जो हैं जो ब्लैक्स हैं वो यूरोप से आए हुए हैं और अमेरिका आके बसे थे, ये बेसिकली स्लेव थे, इस स्लेव के रूप में लाए गए थे। नॉर्थ में ये रहते थे, जो अब भी नॉर्थ में मैक्सिमम जो है नॉर्थ में ही रहते हैं, तो साउथ वाले इनसे जलते हैं थोड़ा, जो बेसिकली साउथ में जो अमेरिका के लोग हैं, एक तरीके जो श्वेत लोग हैं, ठीक है, वाइट पीपल कह सकते हैं, तो वो लोगों के बीच में आपस में अभी भी मतभेद है। अगर आपने पता हो 2020 में भी दोनों में श्वेत और अश्वेत के बीच में मतभेद हुए थे, काफ़ी बड़ा इशू हुआ था, अगर आपको पता हो डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इशू, और ये इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से आपको गूगल करोगे बहुत अच्छे से टॉपिक मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी। और इश्यूज़ ऑफ सिविल वॉर एंड द इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है सिविल वॉर के बारे में। बाकी यहाँ पे भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। रीडिंग में अगर आप रीडिंग देखो, रीडिंग यहाँ लिखी होती है, तो रीडिंग भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रीडिंग्स हैं, किस किस का प्रोग्राम के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे हिस्ट्री जिनके पास है BA प्रोग्राम में एज अ मेजर सिलेबस, एज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री मेजर में ली है तो उनके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 500 CE, ठीक है। दूसरा होगा आपका एंशियंट सोसाइटीज़। तो ये आपकी 2 कोर सब्जेक्ट के नेम होंगे हिस्ट्री में, जिनके पास मेजर में है, और आपके पास एक BA प्रोग्राम का माइनर होगा, ये आपको पता होगा। फिर वहाँ पे G, SEC, WEC एंड AC, टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए आपके पास। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो पहला आपका ये रहा, लिखा भी है इन्होंने, 4 नंबर का क्रेडिट यूनिट है, सोर्सेज ऑफ इंटरप्रिटेटिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। दूसरे में सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी में हड़प्पा सिविलाइजेशन, अर्ली अर्बनाइज, टाउन प्लानिंग कैसी थी आपको पता होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग भी थी, 3 तरीके से थी, ठीक है। इकोनॉमिक पढ़नी पड़ेगी, उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी उस टाइम पे, ठीक है। कल्चरल पैटर्न कैसा था, ये सब आपको पढ़ा, और डिक्लाइन यानी कैसे ख़त्म हुई हड़प्पा सभ्यता, कैसे ख़त्म हुई, सब पढ़ना आपको। वैदिक में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 4 में वैदिक एंड, तो यहाँ पे आपको यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा वैदिक के बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ है। यूनिट 5 की मैं बात करता हूँ। बाकी यूनिट 5 जो है आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड अर्बेनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, मेटेरियल एंड सोशल चेंजेस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ना पड़ेगा, ये आपको बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना है, कम सर्वे टू संगम लिटरेचर, ठीक है, पॉलिटी इको एंड सोसाइटी, सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है।
और यहाँ पे यूनिट 8 है जो आपकी पोस्ट मौर्यन एज है, जिसमें आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कल्चरल विद स्पेशल रेफरेंस टू, बस है वो आपका है एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी का क्या रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट 1 जो है आपकी एंशिएंट सोसाइटी की वो है डिफाइनिंग सिविलाइजेशन सोर्सेज एंड हिस्टोग्राफी, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। ये आप बेसिकली क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, भूल जाओगे बार बार, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इंडिया चाइना, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यूनिट 4 है, इसमें 4 ही यूनिट है, आपको एंशिएंट सोसाइटी में 4 यूनिट पढ़नी है। प्रैक्टिकल आपका इसमें कोई नहीं होगा, बेसिकली हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, सब मैं बताता भी चल रहा हूँ लेकिन साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बीए प्रोग्राम एज अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। जिनके पास माइनर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 500 CE पढ़ेंगे, ठीक है, 1500 CE। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, तो आपको दिख जाएगा बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री एज अ माइनर। तो जिनके पास माइनर है, जिन्होंने चूज़ करी है, तो ये रहा आपका। तो आज देखो आपने माइनर चूज़ करी हिस्ट्री में, फिर आपके पास मेजर में 2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो टोटल 3 हो गए, एक जी होगा 4, एक सेक होगा 5, एक छठा होगा वेक और एसी, तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेबस जो है ये आपको दे रखी है 8 यूनिट है टोटल, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जिसमें आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन यूनिट 3 के अंदर पढ़नी है। वैदिक पढ़ना है आपको, वैदिक पीरियड है। सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेटिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट 6 में आपको सेकंड अर्बनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। यूनिट 7, यूनिट 8 कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो यही हिस्ट्री का सिलेबस था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप, मैं इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इंस्टा पे मुझसे संपर्क कर सकते हो।